देखो क्वेश्चन है, इन एन एलसीआर सर्किट द कैपेसिटेंस, एक एलसीआर सर्किट है, कैपेसिटेंस इज चेंज टू सी टू फॉर सी। देखो सबसे पहली बात तो एक एलसीआर सर्किट है, ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये आर हो गया, थोड़ा ज़्यादा समझ में आया आपको, ठीक है ना। इसके अंदर ये बना लिया करो आप, नहीं दे रखा तो एसी सोर्स ही जोड़ दो यार, एल सी आर सर्किट मेनली एसी सोर्स के अंदर ही होता है। चेंज फ्रॉम सी टू फोर सी, जो कैपेसिटेंस है इसमें अगर हम वो चेंज कर दें, क्या सी से लेके फोर सी, फॉर द सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम एल टू, एल से लेके एल डैश मान लो हम, ये कह रहा है कि सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डिस्कशन, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वर्ड का डिस्कशन कर लिया इसने, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वर्ड जैसे ही आ जाए तो समझ लेना कि एसी सोर्स जुड़ा हुआ है, पहली बात तो ये, ठीक है ना, क्या जुड़ा हुआ है, एसी सोर्स। दूसरी बात, इसका जो फेजर डायग्राम था उसके अंदर वी नोट एल और वी नोट सी बराबर है, इसका मतलब, क्योंकि रेजोनेंस तभी होता है थर्ड केस के अंदर, इसके अंदर 3 केसेस होते हैं एलसीआर सर्किट में भी, एलसीआर सर्किट में 3 केस होते हैं। देखो इधर तो जो हम कॉमन फेजर डायग्राम बनाओ, इधर आई नोड, इधर वी नोड आर, ऊपर वी नोड एल और नीचे वी नोड, 3 केस थे इसके अंदर। पहला केस था कि वी नोड एल ग्रेटर देन वी नोड सी, ठीक है ना, वी नोड एल बड़ा है किससे, वी नोड सी से, पहला केस तो ये वाला था, और ये केस हमने मान के मतलब इसके अंदर काफी सारी चीजें निकाली थी। एक दूसरा केस है वी नोड सी ग्रेटर देन वी नोड एल है, वी नोड सी ग्रेटर देन वी नोड एल है, ये मतलब जो है ना दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस ये है कि ये दोनों बराबर है एक दूसरे के साथ, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होंगे तब हम कहेंगे रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, तब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक की एनर्जी दूसरे में, इसकी एनर्जी इसमें जाती है, इसकी इसमें जाती है, इसकी इसमें, एनर्जी दोनों के अक्रॉस जो है ना नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता है। इसके अक्रॉस +5 है तो इसके अक्रॉस -5 हो जाएगा, इसके अक्रॉस +3 है तो इसके अक्रॉस -3 हो जाएगा। एनर्जी इसकी इसमें जाती रहती है ऐसे, उसको मतलब एनर्जी का मतलब फ्लक्चुएशन होता रहता है, एसएचएम होता रहता है एनर्जी का, इसलिए देखो इसको रेजोनेंस बोलते हैं बेसिकली, ये रेजोनेंस है। इस वाले केस को जब वी नोड एल इक्वल टू वी नोड सी, यानी कि रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए बताइए, 4 रेजोनेंस, बताइए 4 रेजोनेंस क्या होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, वी नोड एल इक्वल टू वी नोड सी, यानी आई नोड एक्सएल इज इक्वल्स टू आई नोड एक्सी, एक्सएल इक्वल टू हो गया एक्सी, यानी कि ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/LC, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी बताइए 1/√LC आएगी। क्या आएगी ओमेगा की वैल्यू, ये इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 1/√LC को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये बात लर्न करनी है आपको। अब ये कह रहा है कि मेरे अब अगर इसके अंदर हम लोग सी को 4C कर रहे हैं, सी को 4C कर रहे हैं तो एल को क्या करें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम रहे, हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम चाहते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC के बराबर होती है और हम सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहते हैं सी को चेंज करने के बाद, तो एल को क्या करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसा करो, पहले तो था यहाँ पे 1/√LC, तो एल ऐसे था, अभी बाद में देखो 1/√, यहाँ पे एल को तो कर दिया एल डैश, सी को कर दिया क्या 4C, सी को 4C कर दिया, बट ओमेगा की वैल्यू अभी भी सेम है। पहले वाला ओमेगा ये था और अब वाला ओमेगा ये वाला है, क्योंकि सी को 4C कर दिया, एल को एल डैश कर दिया, लेकिन ओमेगा सेम है दोनों केसेस में, इसने बोला है सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसने बोला है। तो ऐसे केस में आप एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो आप, तो 1/LC इज इक्वल्स टू 1/4L डैश सी, सी से सी गया, एल डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताइए, L/4 आएगी, एल डैश को इधर ले जाओ, एल को इधर ले जाओ, एल डैश इज इक्वल्स टू L/4, ये आंसर है इसका, एल डैश इज इक्वल्स टू L/4 आएगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन बेस्ड था, आपको ये पता होना चाहिए रेजोनेंस कब होता है एलसीआर सर्किट में या एलसी सर्किट में, रेजोनेंस तब होता है जब वी नोड एल इक्वल टू वी नोड सी हो जाए। और एक बात ये पता होनी चाहिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC होती है, एक ये वाली बात आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर ये वाली बात माइंड में है तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, मुश्किल नहीं था ये वाला क्वेश्चन। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको।